हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय भोज्य पदार्थ है तो जो चीनी है वो क्रिस्टलीय भोज्य पदार्थ कहलाता है। रिक्त स्थान दिया गया है, पूछा गया है सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज उपस्थित रहता है तो ये चीनी में उपस्थित रहता है। रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल प्रकार है तो जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल प्रकार है वो ग्लूकोज है। जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील है तो जो ग्लूकोज होता है वो जल में घुलनशील होता है। काजू, अंगूर व कई प्रकार के फलों में व चुकंदर गन्ने में पाया जाता है तो ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में यह यकृत व पेशियों में संचित रहता है तो ग्लूकोज जो रहता है वो यकृत व पेशियों में संचित रहता है। भोजन का मुख्य आवश्यक तत्व है तो जो प्रोटीन होता है वो भोजन का मुख्य आवश्यक तत्व होता है। शरीर की कोशिकाओं अर्थात मांस आदि का निर्माण करता है। यदि हम भोजन में प्रोटीन की मात्रा को ग्रहण करते हैं तो इससे हमारे शरीर की कोशिकाएं तथा मांस का निर्माण होता है और ये अधिकतम छोटे बच्चों को अधिक प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब छोटे बच्चों का विकास होता है तो उनकी कोशिकाएं तथा मांस आदि का निर्माण होना जरूरी होता है। फास्फोरस भी विद्यमान हो सकता है, प्रोटीन में विद्यमान होता है। प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पशुओं से प्राप्त प्रोटीन और फल तथा अनाज से प्राप्त प्रोटीन। कोबाल्ट आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए कम से कम रुपए दिए जाते हैं तो 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। हरियाणा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू की गई? तो ये 1 जनवरी 2017 को लागू की गई। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1986 से 1987 तक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? तो ये 1 मई 2016 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितने रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो 5,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? सीपीयू को। बच्चों में कौन सा फ्रैक्चर पाया जाता है? ग्रिनास्टिक फ्रैक्चर बच्चों में पाया जाता है। रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है तो यदि हम हमारे भोजन में विटामिन की मात्रा जो ग्रहण करते हैं हमें उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? 45 से 55 सेंटीमीटर। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? 18 ग्राम। नवजात शिशु के पहले मन को क्या कहा जाता है? तो जो नवजात शिशु होता है उसके पहले मन को मेकोनियम कहा जाता है। कौन सा एंटीबॉडी स्थान दुग्ध में बहुतायत में पाया जाता है? आईजीए में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल में है। वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी कहलाता है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है तो ये गुड़गांव में है। किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष की लड़कियां आती हैं? तो जो लड़कियां 11 से 18 वर्ष की एज की जो होती हैं वो लड़कियां किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत आती हैं। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी स्कीम कब शुरू की गई? दिसंबर 2007 में शुरू की गई। महिला व किशोरी सम्मान योजना कब शुरू की गई? तो ये 5 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। हरियाणा महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 27 दिसंबर 2020 को। भारत में आंगनवाड़ी की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी? 1975 में। किशोरी के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2011 को शुरू की गई।